वक्रतुण्डं महाकाया कोटिसूर्यसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवं गोपिका बल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। देखिए, कार्तिक महीना चल रहा है। कार्तिक महीने का कथा कहानी सुनने का बहुत बड़ा महत्व है। अब हम कार्तिक महीने का कहानी पहले डाल रहे हैं, उसके बाद कथा डालेंगे। अब देखिए, एक गांव में एक बुढ़िया थी। वह बरहों माह सब दिन कार्तिक नहाती थी और उस बुढ़िया को 2 बेटे थे। कुछ दिन के बाद उसके पति नहीं थे। तो जब बुढ़िया कार्तिक महीना नहाती थी तो जो बड़ी बहू थी बहुत अच्छी आ गई, वो धर्म कर्म करने वाली। रोज़ सवेरे कहे, माँ आप खाली धर्म कर्म करिए, कार्तिक महीना नहाइए और कभी घर का कामों का चिंता मत करिए, और समय से उसको खाना पीना, उसका सेवा सत्कार हो। तो बहुत खुश थी कि हे भगवान, आपकी कृपा से हमको बहू बहुत अच्छी मिली है। इसी तरह छोटी बहू भी मिल जाए तो बहुत अच्छी थी। अपना गंगा जी नहाती थी, तुलसी का पेड़ लगाई थी, मेरे केला का पेड़ सींचती, केला में दीप दान करती थी, और पोखरा में तालाब में जाती थी, और पीपल का सबका पूजा वूजा खूब करती थी। अब उसको इतना ज़्यादा वो करती थी कि कुछ दिन बीतते बीतते बहू उसकी बड़ी अच्छी थी। तो उसके बाद छोटे बेटे का शादी कर दिया। छोटे बेटे का जो है लड़की सुंदर देखी, शादी कर दिया। उसकी इसके अंदर क्या है कोई जानता तो है नहीं। अब शकल सूरत देख के ब्याह कर दी। लेकिन बड़ी बहू तो इतनी अच्छी आई है, छोटी बहू कोई चीज़ में उसका दिमाग न लगता था। न वो कभी कोई पूजा पाठ में, न स्नान दान में, कित्थों में नहीं। आराम से देर में सो के उठती थी और कुछ जब जाके कहने लगी, हे राधा दामोदर, हे राधा दामोदर, कौन ऐसा पाप किए, बड़ी बहू इतनी अच्छी, छोटी बहू को तो कोई संस्कार है नहीं है। वो देर में सो के उठ रही है, और न कोई घर का पूजा, न पाठ, न कोई काम, न धंधा, कुछ नहीं करती। बहू जो बड़ी बहू थी, बहू संभालती थी। बहू दिन करते करते, अब जहाँ भाई 2 बहू घर में रहें, एक बहू न करे एक बहू करे, कब तक चलेगा घर। अब इसी तरह टेंशन शुरू हो गया। अब बूढ़ा तो भाई ज़िंदगी में कभी कुछ की नहीं थी। वो अपने धर्म कर्म पूजा पाठ में सत्संग में अपन रहती थी, और रोज चली जाती थी। कहीं शिव चर्चा है, कहीं शिव पुराण है, कहीं भागवत है सुनते। तो एक दिन हुआ, बड़ी बहू कही कि माँ ऐसा कब तक चलेगा, या सो के खाली उठती है, न कोई पूजा न पाठ, समय से खाना खा लेती है, और कभी ये नहीं कहती है कि नहीं दीदी रहने दीजिए हम करेंगे। कहा हाँ भाई, हम तो भी देख रहे हैं। अब छोटी बहू को सास रानी बहुत समझाई कि बेटा तुमको भी करना है, करिए, आया कुल करोगे तो तुम्हारा परिवार घर द्वार सब अच्छा रहेगा। और तुम सवेरे उठो, नहाओ, तुलसी जी को सींचो, तुलसी जी से क्षमा प्रार्थना करो, दीप दान करो। नहीं, उसके पल्ले कुछ पड़ता नहीं था। लेकिन बड़ी बहू अपने ही कुछ काम में बहुत होशियार थी, काम धंधा भी करती थी, पूजा पाठ भी करती थी। अब करते करते कुछ दिन बीता तो उसको एक बेटा एक बेटी बहू को हो गया। छोटी को कुछ नहीं हुआ। तो जब कई साल शादी के हो गया तो सब कहने लगे कि अरे तुमको होगा कहाँ से, तुम कभी किसी का इज्जत सम्मान करती हो, न तुम कभी पूजा करती हो, न पाठ करती हो, न कोई का इज्जत करती हो, तुमको भगवान कहाँ से औलाद दे। अब ये बातें सुन के उसको मन में लग गया कि क्या औलाद होना इतनी ज़रूरी है। तो अपना उसके मन में दिन भर वही चिंता था। तो एक दिन अपनी जेठानी से कही कि दीदी क्या करने से औलाद होता है। कहे कुछ नहीं, तुम बस अपना कर्तव्य करो, सवेरे उठो, नहाओ धो, पूजा पाठ करो, भगवान सबका भला करते, तुम्हारा भी करेंगे, तो भगवान के हाथ है सब कुछ है। लेकिन उसकी सास उसकी बहुत दुखी रहती थी छोटी सी, क्योंकि छोटी कुछ करना ही नहीं चाहती थी। अब कुछ तो कुछ सवेरे नहाती भी नहीं थी, घर में खाना पीना भी ना नहाए चप्पल पहन के चली जाते। कुछ को जो नहीं किया है तो उसको नहीं अच्छा लगता ना। अब इसलिए कुछ दिन बीते तो एक दिन जेठानी जो है उसको समझाई तो एक दिन की भाई कही दीदी हमारा कहीं नहीं होगा, क्योंकि जब कभी कोई नहीं करता है तो एक दिन कहने से कुछ नहीं होता है। तो जब कुछ नहीं की तो जेठानी राम अपना छोड़ दी। अब जेठानी को भगवान ने, भाई तुलसी माता कितना कुल कर रही थी, सब सुख हो गया, उसके पास कुछ नहीं, उसको ताना मेना सब मारने लगा। तो एक क्या हुआ, कुछ दिन के बाद अपने मैके चली गई। जब मैके चली गई तो मैके में वहाँ भी कोई जीना मुश्किल कर दिया। सब अगल बगल कहने लगे कि अरे तो मैके में भी अच्छी नहीं थी, ससुराल में कहाँ से। चेहरा शकल देखिए, सुंदरता नहीं होता है, सुंदरता मन का होता है, दिल का होता है। अगर दिल में अच्छाई है
तो ही सुंदरता है। अब पता चला हम सकल सूरत से सुंदर हैं, कर्म मेरा सुंदर है नहीं है, मेरा कर्म सुंदर होना चाहिए। उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा धक्का लगा, तब आई तो अपने सास के पैर पर गिर गई, जेठानी के पैर पर गिर गई, फिर उसके बाद सुधर गई। सुधरने के बाद लगी प्रार्थना भगवान से मांगने, तो कुछ दिन के बाद भगवान ने उसको सारे सुख दिए। तो इसीलिए कहते हैं कि अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरे का बुरा। अगर अच्छा कर्म कर रही हैं तो उसका नतीजा अच्छा ही होना है, बुरा कर्म करें तो बुरा होगा। अब वो देखिए जब उसके बाद सुधर गए, वो भी तुलसी माता का, गणेश जी का, औला पीपल का सींचने लगी, पूजा करने नहीं मन आई, भगवान सब सुख दे दिए। तो जो कार्तिक महीना नहाता है, कार्तिक का कन्हा गाथा राधा दामोदर का सुनता है, उसके घर में सुख शांति समृद्धि रहता है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अब कार्तिक महात्म को सुन लीजिए। देखिए कथा कितनों छोटे डाले, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन बार बार हम आप लोग से कहते हैं कि आप लोग सुनिए, थोड़ा सा सुनिए, सुनिए, सुनने का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब देखिए कि जो कार्तिक महात्म में है कि औरा तुलसी बरबर कैसी हुई, तो वही बता रहे नारद जी बोले, हे राजन, उन बोए हुए बीजों से धात्री, मालती और तुलसी, ये तीनों वनस्पतियाँ उत्पन्न हुई। जो ब्रह्मा की स्त्री से बीज उत्पन्न हुआ, और धात्री लक्ष्मी के दिए बीज से उत्पन्न हुआ, और मालती और जो गौरी के बीज से उत्पन्न हुआ। तो जो गौरी माता बीज दी थी तो उनसे तुलसी हुई कहलाई। और जो तीनों क्रमशः रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण हुई। राजन, स्त्री के रूप से वनस्पति देखकर वृंदा हुई। और जो लक्ष्मी ईर्षा से दी थी, क्योंकि अब वो सोची थी कि विष्णु भगवान के ऊपर हमेशा चढ़ी थी, वो बरबरी हुई, इसीलिए उत्तमोगुण हुई। अतिशय विशाल रूप विष्णु शीघ्र ही उठकर बैठे। काम से आसक्त चित्त वाले विष्णु के प्रति देखा, वह तुलसी और धात्री श्री विष्णु को प्यारी हो गई। इसीलिए कहते हैं कार्तिक महीने में जो तुलसी का औला कर पूजा करता है, दीपदान करता है, उसके घर में सुख शांति होती है, क्योंकि वो प्रेम से, इज्जत से दी थी। जो लक्ष्मी माता दी थी वो बबरी हुआ, क्योंकि क्रोधित में होके दी थी। जैसे क्रोधित का कोई सामान अच्छा नहीं होता है। तो देखिए तुलसी उनके प्रीति करने से उनकी प्रीति बढ़ाने वाली हुई। तदंतर भूले दुख वाले देवताओं को नमस्कार, विष्णु प्रसन्न हुई, दोनों समेत वैकुंठ भवन को गए। इसी से कार्तिक के उद्यापन के समय तुलसी मूल के निकट विष्णु की पूजा की जाती है। हे राजन, जिसके घर में तुलसी वन हो स्थित रहता है, उसका घर तीर्थ रूप होता है। उसमें यमदूत नहीं आते। सब पापों को दूर करने वाली और कामना को देने वाली पवित्र तुलसी के वन को जो पुरुष लगाते हैं, वह श्रेष्ठ मनुष्य यमराज के दर्शन नहीं करते। नर्मदा की नदी दर्शन, गंगा जी का स्नान, तुलसी का वन, यह तीनों एक समान है। भगवान स्वयं बोले हैं कि जो नर्मदा का दर्शन करता है, घर में अपने तुलसी लगाता है, सींचता है, दीपदान करता है, और जो गंगा स्नान करता है, तीनों का पुण्य एक है। जो पुरुष तुलसी की मंजरी से विष्णु तथा शिव का पूजन करते हैं, वे गर्भ में कभी नहीं आते। जो तुलसी का मंजरी है वो शिव जी को चढ़ाते हैं, और विष्णु भगवान को, वह कभी गर्भ में नहीं आते। इसलिए कहते हैं जो तुलसी विष्णु है वही शंकर, जो शंकर वही विष्णु, दोनों में कभी भेद नहीं रखना चाहिए। अब पाते हैं पुष्कर आदि तीर्थों और गंगा आदि नदी और वासुदेव आदि देवता तुलसी दल से में वास करते हैं। तुलसी के मूल की भूमि मृतिका, देखिए तुलसी की भूमि की मृतिका मतलब तुलसी की मृतिका जो अपने सिर पर लगाते हैं, वह प्रतिदिन गंगा स्नान का पुण्य उनको मिलता है। सैकड़ों पाप तत्काल नष्ट हो जाता है खाली तुलसी का मृतिका लगाने से। देखिए हम अपने मन से कुछ नहीं कहते हैं, शास्त्र प्रमाण है। सैकड़ों पापों से मुक्त हो जाता है, यमराज उसको कभी नहीं स्पर्श करते। हे राजन, वह विष्णु के समीप प्राप्त होता है। यह बात सत्य है। जो तुलसी काष्ठ का चंदन धारण करती हैं, उनकी देह में पाप स्पर्श करता ही नहीं है। जो तुलसी के वृक्ष की छाया को में वहाँ श्राद्ध करना चाहता है, वह अक्षय पुण्य का भागी बनता है। हे राजन, आंवले की छाया में जो पिंडदान करते हैं, वे नरक में नहीं जाते हैं। जो आंवला तुलसी को नमस्कार करता है, उसके मुख देखने से समस्त पाप नष्ट हो जाते। तुलसी को जो देख के नमस्कार करता है, आंवला के वृक्ष को देख के नमस्कार करता है। देखिए दोनों आंवला तुलसी का कितनी बड़ी महत्व है। इसीलिए आंवला तुलसी का परिक्रमा पर डे करना चाहिए। जिसके घर में शालिग्राम हो, तुलसी का वृक्ष हो, आंवला का वृक्ष हो, उसके घर में त्रिवेणी का वास होता है।
द्वारका की मृतिका जिनके देह में नित्य स्थित रहते वह पुरुष जीवन मुक्त हो जाता। आंवले के फलों और तुलसी के दलों से मिले हुए जल से जो मनुष्य स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल तुरंत मिल जाता है। जो अगर तुलसी के पत्ते से आंवले का लेके उसमें अगर स्नान करता है तो उसको तुरंत गंगा स्नान का फल मिल जाता है। मोतियों के समूह के किए हुए पूजन से जो फलों की प्राप्ति होती है, तीर्थ मुनीश्वरों और देवता कार्तिक में तुला राशि सूर्य होने पर जो सदा धात्री अक्षय स्थित होते हैं। मनुष्य द्वादशी को तुलसी दल तथा कार्तिक में धात्री फल छेदन करते हैं, वे अति निंदित नरक में जाते हैं। जो अगर कार्तिक में आंवला का पेड़ काटते हैं या तुलसी का पेड़ काटते हैं वह रौरव नरक में जाते हैं। इसलिए कार्तिक महीना में आंवला तुलसी कभी काटना नहीं चाहिए। जो पूजन उनको खाली पूजन करना चाहिए। जो कार्तिक महीने में अच्छे नवमी को आंवला के वृक्ष के नीचे भोजन करते हैं, ब्राह्मण को खिलाते हैं, दीप दान करते हैं, उनका तो कोई गिनती नहीं है। देखिए भगवान स्वयं लिखे हैं, ये कोई अपने मन से कोई ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब करने से जिसके घर में 2 शंख हो, एक दक्षिणायन एक बजाने वाले। शंख कभी जमीन पर नहीं रखना चाहिए, नहीं तो 100 बार धोने के बाद भी पवित्र नहीं होता है शंख। जो शंख से विष्णु भगवान को अगर नहवाते हैं उसको जो थोड़ा बहुत गलती से पाप होता है तुरंत तत्काल नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान को हमेशा शंख से नहवाना। शंख में बोल के ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जो आपके आवे ओम नमो भगवते वासुदेवा का मंत्र सरल वही मंत्र बोलते हुए अब विष्णु भगवान को स्नान कराना चाहिए शंख से। जो भी जल भरा शंख से पूरे घर में छींटा मारते हैं, देखिए लिखा, जो भी जल से भरा हुआ जल से पूरे घर में छींटा मारते हैं उसके घर में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। इसलिए जो जैसे रात को गंगा जल आप भर के उसमें थोड़ा सा कपूर, तुलसी का पत्र, थोड़ा सा हल्दी का छींटा डाल के रख दीजिए और उसको सवेरे पूरे घर में छींटा मारिए, जैसे उसके घर में पूरा तीर्थ भगवान पास करते हैं। ये सब विधान है, ये सब करना चाहिए। ये जल का छींटा मामूली छींटा नहीं होता है, इसीलिए सब करने से घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। और इसमें कहने का भी सामर्थ्य हम भगवान में नहीं तो हम लोग में क्या रहेगा। कारण जो मनुष्य भक्ति से यह कथा को, जो मनुष्य इस पाप नाशनी कथा को सुनते हैं उसका जन्म कभी गर्भ में वो नहीं आता, उसका जन्म नहीं होता है। वो हमेशा विष्णु उनके विमान आते हैं उनको ले जाने के लिए, इसलिए कि कथा कितनी बड़ी महत्व है। अब इसके आगे का कथा कल हम आप लोग को सुनाएंगे, कार्तिक महात्म, फिर कार्तिक महीना का। आप लोग सुनिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों को भेजिए, गुड़ की बागी बनिए। देखिए कथा सुनने सुनाने का बहुत बड़ा महत्व होता है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे हम। जो इस कथा को सुनता है उसका भी जय, जो सुनाता है उसका भी जय।